हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैट्रिक्स के लास्ट लेक्चर कवर करेंगे। ये जो है हम लोगों का मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर है और इसमें सिर्फ हम लोगों को जो सबसे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस रह गए हैं और वो टोटल प्रश्नों की संख्या तो 30 है, लेकिन हमें लग रहा है कि 12 या 14 सवाल बताने की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक सवाल पर बेस्ड कई सवाल हैं। तो इसलिए अगर हम एक बताएंगे तो बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ूंगा और प्रश्नों को मैं लिख दूंगा कि कौन प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ। तो और कल के क्लास से हम लोगों को देखना है डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग हम लोग करेंगे और आज ये मैट्राइसेज हम लोग इंड कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखें इसको लॉन्ग में भी इस प्रश्न को पूछा गया है, इसको ऑप्शनल में भी पूछा था, मतलब कि हर जगह इसकी हम लोग को देखने को ये सवाल मिला है और ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है। लॉन्ग में भी इसको पूछेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्रश्न का स्टेटमेंट। कह रहा है कि ए बराबर है मैट्रिक्स ऑफ 1 -4 3, एक कॉलम मैट्रिक्स है और एक रो मैट्रिक्स हमारा है b = -1 2 1। तो हमको सिद्ध करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखते हैं इसको, वैसे तो छोड़ देना चाहिए लेकिन चलें पहला सवाल है इसको बता लेते हैं, तब उसके बाद जो है कि आगे देखेंगे, जो छोड़ना होगा वो छोड़ा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट करते क्या है कि चूँकि हमारे पास जो है ये लिख देंगे, दिया है ये सिद्ध करना है ये। और उसके बाद हमारे पास ये जो a बराबर है, चूँकि a बराबर कितना है 1 -4 3, तो तथा b बराबर कितना है -1 2 1 ये है। तो हम ये डैश की जरूरत पड़ेगी, निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा a का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -4 1 -4 और क्या है 3 है, और b डैश बराबर कितना हो जाएगा -1 2 1 हो जाएगा। तो अब उसके बाद करते क्या है, पहले a इंटू बी निकाल देते हैं। नाउ अब ए बी बराबर, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 -4 3 और ये है ये कितना है -1 2 1। प्रोडक्ट कर लें इसका, तो क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करना है हमको, तो ये हो जाएगा -1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1, इसका गुणा इसमें करेंगे 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1, फिर इस -4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इस -4 का इसमें गुणा करेंगे तो -8, इस -4 का इसमें गुणा करेंगे तो -4, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, इस 3 का इस में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, इस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिए। अब ए बी का डैश निकाल दें, तो इसलिए ए बी का डैश यानी कि ट्रांसपोज इसका निकाल दें। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पहले रो को पहले कॉलम से रिप्लेस करें, -1 2 1, दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, तो क्या हो जाएगा ये 4 -8 और ये -4, तीसरे रो को तीसरे कॉलम से, तो ये -3 6 ये 3 हो जाएगा। इसको कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद करते क्या है, ये निकाल दें, लिखेंगे पुनः b डैश इंटू ए डैश निकाल देंगे वाला पोर्सन, तो हो जाएगा b डैश इंटू ए डैश इक्वल टू b डैश इंटू ए डैश। तो b डैश का मान है -1 2 1 और a डैश की वैल्यू है 1 -4 3 1 - 3। फिर गुणा ऐसे ही करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना -1, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4, और -1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, 2 का -4 में गुणा करेंगे तो -8, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 1 का -4 में गुणा करेंगे तो -4, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3। इसको कह रहे हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारा है b डैश इंटू ए डैश का मान। समीकरण 1 और 2 को थोड़ा मिलाएं, ये -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पर जगह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। प्रूफ दिया, हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। 2 में कह रहा है यदि a कोई 3 क्रम का वर्ग अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें कह रहा है कि ए कोई 3 क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो इसलिए मैं माना हूँ कि चूंकि ए 3 गुणे 3 क्रम का, यहाँ पर लिख रहे हैं 3 गुणे 3 क्रम का, 3 गुणे 3 क्रम का कोई आव्यूह है, इसलिए हम मान लिए हैं अगर 3 गुणे 3 क्रम का है मतलब 3 क्रम का है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर, मैं लिख दिया हूँ एक मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमको सीधे करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्लास में भी प्रूव कराया गया है, लेकिन इसको पूछा गया है तो फिर से एक बार हम प्रूव कराएंगे इसको। तो सबसे फर्स्ट करते क्या है कि एडजॉइंट ए निकालेंगे। जब एडजॉइंट ए निकल जाएगा तो इस ए का उसमें प्रोडक्ट कर ही देंगे। तो एडजॉइंट होता क्या है, तो सबसे पहले ये जितने भी ए के एलिमेंट हैं उनके एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं और उस कोफैक्टर से एक हम मैट्रिक्स तैयार करते हैं, और मैट्रिक्स जब तैयार हो जाएगा तो उसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे अब ए के अवयवों, ए के अवयवों के, ए के अवयवों के सगुणनखंड, यहाँ पर लिख दें सहगुणनखंड, गुणनखंड। तो सगुणनखंड यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं। तो A11 का C11 लिख दे रहे हैं सगुणनखंड, C11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, चाहे लिख दे रहे हैं कि A11 उसमें निकालने की जरूरत हमको नहीं है, A11 के करस्पॉन्डिंग जो सगुणनखंड है C11, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ए के अवयवों के लिख दे रहे हैं कि ए के अवयवों के सगुणनखंड, सगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह क्या हो जाएगा, उसको हम C से डिनोट कर दे रहे हैं। और हम जानते हैं कि A11 का जो कोफैक्टर होता है वो C11, A12 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होता है C12, और A13 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होता है क्या होता है, C13 होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 और ये C31 और ये C32 और ये हो जाएगा C33। ये क्या हो गया, जो ए के एलिमेंट थे उन एलिमेंट के कोफैक्टर का क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। अब उसके बाद क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज हो जाएगा। जो ये ए के अवयवों के जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स तैयार होता है उसी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो आ जाता है एडजॉइंट ए। और इसका जब हम कोफैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C11 C12 C13, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे C21 C22 C23 और ये C31 और ये C32 और ये हो जाएगा C33। बस क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब बारी बारी से एक बार पहले निकाल देंगे तब ये निकालेंगे और देखेंगे कि वो सब इतना के ही बराबर आ रहे हैं। तो पहले मैं निकालता हूँ, ये लिखेंगे, हाँ ये लिखेंगे पुनः, क्या निकालेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कुछ भी स्मॉल ए कैपिटल ए यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए की जो वैल्यू है उसको पहले मैं लिख लूँ। तो ए की वैल्यू है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पर हो जाएगा A31 A32 A33 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा C11 C21 और ये C31, फिर क्या हो जाएगा C12 C22 C32 और ये हो जाएगा C13 और ये C23 और ये C33। अब उसके बाद क्या कर देंगे, प्रोडक्ट बस कर देना है। तो प्रोडक्ट इसका इसमें करेंगे तो ये देख लें, ये देखें A11 C11 A12 C12 A13 और C13। तो हम जानते हैं कि जब ए ये कोई भी किसी मैट्रिक्स का कोई भी रो का एलिमेंट या कॉलम, मतलब कि इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई अगर करते हैं और ऐसा हो जाता है कि C11 के संगत
C11 A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13 हो जाता है। तो हमेशा वो जो प्रोडक्ट होता है वो इस डिटर्मिनेंट A के इक्वल होता है, ऐसा भी क्लास में प्रूफ कराया जा चुका है। अगर यही हो जाता है ऐसे कि A11 के करेस्पॉन्डिंग C11 न रहे, कोई दूसरा हो जाए, C11 बस न रहे बाकी कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्टों का जो योगफल होता है वो कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लें, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। तो ये जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट A के क्या होती है, इक्वल होती है। अब देख लें, इसका जब इसमें गुणा करेंगे, देख लें ये A11 और ये C21, तो हमेशा ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट का जो योग होगा हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। उसी प्रकार से इसका जब इसमें करेंगे, देखिए ये A11 तो ये C31 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार से अब इसका इसमें करेंगे, देखें 21 है, ये C11 है, मतलब कि 21 ये 21 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखें A21 और ये C21, A22 C22 A23 C23, इसका मतलब इसका मान डिटर्मिनेंट A के बराबर होगा। फिर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। और इसका इसमें गुणा करेंगे, देखें A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33, इसका मान क्या आएगा, डिटरमिनेंट A के बराबर आएगा। अब यहाँ पर दिखाई हमको दे रहा है कि पूरा में से चाहेंगे तो डिटरमिनेंट A को बाहर कर लेंगे, इसमें से डिटरमिनेंट A निकल जाएगा, इसमें से इसमें सब में से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 1। और यही क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये डिटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे, वो भी अगर इतना के ही बराबर आ जाएगा तो समीकरण 1 तथा 2 से लिख देंगे, ये प्रूव्ड। आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं इधर का। तो अब हम लिखेंगे एडजॉइंट A इंटू A की वैल्यू निकालेंगे, और जो एडजॉइंट है वो क्या है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और ये C33 है, और इनटू A जो हमारा था ये यही था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 और ये A31 A32 A33, ये हमारा था। बस प्रोडक्ट कर लेना है। तो इसका भी देखें, जब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो ये देखें C11 A11 C21 A21 C31 A31, अगर ऐसा होता है, बस ये जो सफिक्स होता है ये वो इक्वल अगर होता है ये ठीक है, तो इसका मान हमेशा डिटरमिनेंट A के बराबर होता है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका इसमें गुणा करेंगे तो फिर 0 आएगा। फिर देखें इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये सेम है, 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3। अगर क्लास किए होंगे तो हमको उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, ये भी 0 और ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट A आ जाएगा। इसमें से भी डिटरमिनेंट A को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 1। ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A इंटू A, चाहे इसी को पहले लिख दें किसी को पहले लिख दें कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट A और इंटू A बराबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और ये भी 2014 15 16 20 18 23 मतलब कि कई वर्षों इसको पूछा गया है। ये मतलब कि अधिक चांसेस बनते हैं ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी अब तक तो हम प्रूव करते ही आए हैं, लेकिन वो क्या एक एग्जाम्पल्स लेकर के प्रूव करते आए हैं। लेकिन ये जो है एग्जाम्पल से नहीं प्रूव करना है, डायरेक्ट इसको हमको जो है कि मतलब हमेशा के लिए इसको प्रूव कर देना है, किसी एग्जाम्पल के पर्टिकुलर किसी एग्जाम्पल के लिए नहीं दिखाना है। तो क्या है, कह रहा है कि यदि A तथा B दो n क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो दर्शाइए कि AB का इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। चले देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमको दिया क्या है, A तथा B n क्रम के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने का मतलब क्या होता है, उनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखे हैं A तथा B
दिया है के अंतर्गत ए तथा बी एन क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, अर्थात डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तथा डिटरमिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0। अब हमको सिद्ध ये करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, लेकिन ए बी का इनवर्स बराबर सिद्ध तो करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये दिखाएंगे कि ये जो ए बी है वो इन्वर्टिबल है कि नहीं। मतलब कि ए इंटू बी का जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू अगर 0 आ जाएगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। और तब उसके बाद जो है कि उसका हम क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे चूंकि ये जो हमारा है डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तथा डिटरमिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0, ये हमको दो चीज दिया हुआ, लिख देंगे इसलिए लिख देंगे a इंटू बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये a इंटू बी, इसको क्लास में भी प्रूव कराया गया है कि a इंटू बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो अलग अलग दोनों के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें न तो डिटरमिनेंट a 0 है न तो डिटरमिनेंट b 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी 0 के बराबर आ ही नहीं सकता, तो ये नॉट इक्वल टू 0। अर्थात क्या हो गया, अर्थात ये जो है डिटरमिनेंट a और ये डिटरमिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये क्या इंप्लाई करता है, पहले मैं लिख दूँ, इंप्लाई करता है डिटरमिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो ए बी है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय। अब व्युत्क्रमणीय तो हो गया, तो हमको ये सिद्ध करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो एक चीज हम लोग पढ़े हुए हैं कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। तो a और b दोनों ही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि a b का इनवर्स है तो b का इनवर्स बराबर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि b जो है कि a का इनवर्स है तो लिख देंगे कि यहाँ पर, अगर मैं कह रहा हूँ कि a जो है b का क्या है, इनवर्स है, तो b इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, a। अगर मैं कह रहा हूँ कि a जो है कि b का इनवर्स है, b जो है कि a का इनवर्स है, तो a इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, b, ऐसे हम लिख देंगे। यानी कि सब मिला जुला करके अगर किसी तरह से हम ये ला देते हैं कि a b और इंटू b इनवर्स इंटू a इनवर्स बराबर भी आइडेंटिटी ला दें, चाहे बी इनवर्स ए इनवर्स और इंटू ए बी बराबर भी आइडेंटिटी ला दें, तो इसका मतलब कि ये दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी, मतलब कि एक बार हम इसको ए इतना इंटू इतना करेंगे, दूसरी बार इतना इंटू इतना करेंगे और दोनों ही कंडीशन में आइडेंटिटी आ जा रहा है, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाते हैं। तो अगर ये इसका प्रतिलोम होगा तो इसका इनवर्स बराबर ये का इनवर्स हो जाएगा। तो किसी भी तरह से मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, किसी भी तरह से हम लिख करके दिखा दे रहे हैं। तो चले पहले इसको तो दिखा लें कि इतना बराबर आइडेंटिटी, चाहेंगे तो इसको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स बराबर लिख देंगे ए बी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे लिख देंगे ए बी का इनवर्स बराबर कितना, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको सिद्ध ये करना है तो इसलिए ये लिख दिया जाएगा। ठीक, चले देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे क्या, लिखेंगे नाउ। अब पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी और इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, और दूसरी बार हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी का मान निकालेंगे। चले देखते हैं। तो इसकी वैल्यू हम निकालने के लिए करते क्या हैं, साहचर्य रूल तो जो हमारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है वो साहचर्य रूल तो फॉलो करता ही है। तो यहाँ पर सपोज कर लें कि ये कोई एक हमारा मैट्रिक्स है, ये सपोज कर लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स हमारा क्या है, सी है, ठीक, और ये कौन है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इंटू ये बी इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब उसके बाद क्या कर देंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सी की वैल्यू कितनी है, ए बी है, तो ये ए बी और ये क्या है हमारा बी इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो इस बात को अगर हम ऐसे लिख देंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या लिख दें ऐसे, ये ए बी और
ये ए बी और इंटू यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बी इनवर्स, और ये इंटू हमारा क्या है यहाँ पर ए इनवर्स। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्यों लिखे हैं, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। और फिर उसके बाद अब इसमें साचर रूल अप्लाई कर दें, इसमें तो इसमें साचर रूल अप्लाई करेंगे तो ए और ये हो जाएगा बी इंटू बी का इनवर्स, ये वाला पोर्सन, और ये पहले से तो हमारा ए इनवर्स ये है ही है। अब उसके बाद बी इंटू बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, इसको तो हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा ए और इंटू ए आइडेंटिटी, और ये क्या है ए का इनवर्स, और हम जानते हैं कि ए इंटू आइडेंटिटी बराबर ए होता है, और ये ए का इनवर्स, फिर इससे क्या आ जाएगा यहाँ पर लिख रहे हैं आइडेंटिटी। अब उसके बाद फिर से क्या निकालेंगे, एक बार अगेन पुनः ये निकालेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और इंटू यहाँ पर निकाल देंगे ए बी बराबर। तो फिर साचर रूल अप्लाई कर दें, क्या लिख दे रहे हैं ऐसे, ये बी इनवर्स तो है ये, और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, और किसको एक साथ कर ले रहे हैं ए इनवर्स इंटू ए को, और फिर यहाँ पर किसको लिख रहे हैं बी को, और ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू, ये तो हमको इधर लिखना चाहिए था, चलें कोई बात नहीं है, लिख देंगे यहाँ पर बी इनवर्स, और इसको हम एक साथ कर ले रहे हैं, तो इसको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, और इसके साथ हो जाएगा ये ए बी, ये ऐसा कुछ, और इसको मिटा दें तो ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स। अब इसमें साचर रूल अप्लाई कर दें तो कैसे लिख देंगे इसको, ये ए इनवर्स ए को एक साथ कर देंगे और बी को अलग कर देंगे, ये बी इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू बी। अब आइडेंटिटी इंटू बी इक्वल टू बी हो जाएगा, तो बी इनवर्स इंटू बी, फिर क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू क्या बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये इंटू क्या हो जाएगा ए बी। तो देखें इन दोनों का प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब कि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, मतलब कि ए बी का इनवर्स बराबर ये हो जाएगा। अच्छा इसका इनवर्स बराबर ये लिखा जा सकता है, लेकिन जो सिद्ध करना है वही हम लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा लास्ट में ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने के इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं और बहुत ही आसान इसका प्रूफ भी है। अगर लॉन्ग में पूछ देगा तब तो बेटर ही रहेगा, क्योंकि जो है कि देख पा रहे हैं इसका बहुत जो है कि कठिन इसका प्रूफ नहीं है। देखते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए इनवर्स बराबर 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 और b बराबर 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 -1 3 0 0 -2 1। तो कह रहा है कि b इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब कि हमको ये निकालना है अगर, तो ए इनवर्स तो मालूम है, बी इनवर्स हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि सबसे पहला काम हमको क्या निकालना है, बी का इनवर्स निकालना है। और मैं एक चीज़ में ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर मैं बी इनवर्स निकालने का जो प्रोसेस मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ इसको अब दिमाग पर बैठा लेना है, इसलिए कि हमको लग रहा है कि कम से कम ऐसे 200 सवाल मिलेंगे कि जिनमें हमसे डायरेक्ट वो जो है कि एक मैट्रिक्स देखा और उसका पूछेगा इनवर्स आव्यूह विधि से, क्योंकि जो इनवर्स हमको निकालना है वो एक हमारा जो है कि आव्यूह विधि से निकाला जाता है और एक जो है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा जो है कि सिलेबस में नहीं है लेकिन क्लास में उसको भी पढ़ाया जा चुका है। तो अगर जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा भी पूछा जा रहा है तो हम लोग उसको निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आव्यूह हम अगर विधि द्वारा अगर हम निकालते हैं ए इनवर्स तो कैसे निकाला जाएगा। तो कैसे इसको निकालें, देखें यहाँ पर एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसका हमको क्या निकालना है इनवर्स। तो अलग से इसको याद रखेंगे, हम बी का इनवर्स यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। ये अलग से इनवर्स निकालने का तरीका याद रखें, क्योंकि अब कभी भी इनवर्स पूछेगा अगर सवाल में तो हम इनवर्स वाले टर्म को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसको ध्यानपूर्वक देख लें। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं कि इसके जो एलिमेंट होते हैं उनके हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो यहाँ पर इस 1 का कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे, लिख देंगे बी के अवयवों के
सगुणनखंड। तो सगुणन क्यों निकालने जा रहे हैं, क्योंकि किसी आव्यूह ए का अगर इनवर्स निकालना होता है तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए और अपान क्या, डिटरमिनेंट ए होता है। ठीक, तो एडजॉइंट ए निकालने का तरीका ही होता है कि अगर हमको बी का एडजॉइंट निकालना है तो इसके क्या निकालेंगे, अवयवों के कोफैक्टर निकालेंगे और उस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कौन निकालता है, एडजॉइंट निकालता है, और उसी में डिटरमिनेंट ए से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ही 0 के बराबर आ जाएगा तो इनवर्स ही नहीं निकलता है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट बी निकाल दे रहे हैं, डिटरमिनेंट बी। तो डिटरमिनेंट बी निकाल ले रहे हैं, पहला काम लिखेंगे। अब डिटरमिनेंट पहले बी निकाल देंगे। तो डिटरमिनेंट बी को निकालने का तरीका क्या, 1 इंटू ये और ये छूटेगा तो ये हो जाएगा 3 और प्लस ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन लेंगे, -2 ये वाला पोर्शन, और ये छूटेगा तो -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, और फिर प्लस यानी कि -2 है और इंटू ये और ये छूटेगा तो 2 और -0 यानी कि 2 -0। इसको सॉल्व कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 + 2 और ये हो जाएगा हमारा -4, ये -4। ठीक है, ये -4 और ये +2 और ये 3 2 5, तो 5 2 7, 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3। तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि इन्वर्स इसका पॉसिबल है। अब उसके बाद लिख देंगे बी के अवयवों, बी के अवयवों के सगुणनखंड, अवयवों के सगुणनखंड, कोफैक्टर जिसको कहते हैं सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अवयवों के सहगुणनखंड। तो A11 के सहगुणनखंड को C11 से डिनोट करते हैं। तो C11 इक्वल टू करते क्या है, यहाँ पर देखें अगर ये 1 1 अगर आ रहा है, जोड़ने पर अगर सम कोई संख्या आ रही है तो यहाँ पर क्या लिख दें, pi2। जोड़ने पर ये जो कारण में लिखा गया है 1 1 1 2 1 3 ये जो भी लिखा रहेगा उसको जोड़ने पर अगर सम आएगा तो प्लस लिख लेंगे, और जोड़ने पर अगर विषम आएगा तो क्या लिख लेंगे, माइनस। ये तरीका भी होता है कि क्यों प्लस और क्यों माइनस लिखा जाता है, लेकिन बस याद रखें उसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C11 इसका निकालना है। तो इसको और इसको बस छोड़ते हैं और इस 3 में से इस 0 को घटा लेंगे, 3 में से इस 0 को घटा लेंगे। देखते हैं यहाँ पर मिस्टेक नहीं ना किए हैं, ये 1 तो ये वाला पोर्शन छूटेगा तो 3 - 0 होगा। भाई यहाँ पर मैं गलती लिखा हूँ क्या, ये 3 क्या होगा 0 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा ये 3 और 3 2 5 1 हो जाएगा। भाई सॉरी मिस्टेक मैंने कर दिया था, ये हो जाएगा 3 2 और ये -4, तो ये हो जाएगा 3 2 5 5 4 1 हो जाएगा। भाई मैं गलती से लिख दिया था। तो ये हो जाएगा कितना के ये और ये छूटेगा तो ये हो जाएगा 3 और माइनस कितना 0। ठीक, ये टोटल मिलाकर के कितना आने वाला है, ये आ जाएगा टोटल मिलाकर के 3। फिर उसका C12 निकालेंगे। तो C12 निकालेंगे तो देखें 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 3 एक विषम संख्या, इसलिए क्या लगा दें माइनस। अब उसके बाद पहला ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, बाकी जो बचा उसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर से करते हैं हमेशा। तो -1 -0 -0 टोटल मिलाकर के इसका क्या आ जाएगा मान 1। इसी में सावधानी रखते हैं, नहीं तो अगर गलती हो जाएगा तो लास्ट तक गलती होती है। तो ये हो जाएगा C13 निकाल देंगे। देखिए ये 4 हो रहा है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अब उसके बाद ये 1 3 मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 -0, ये हो जाएगा 2 -0 बराबर कितना आ जाएगा 2। फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे C21, क्योंकि 1 के साथ खत्म हो गया, इसका निकालेंगे। C21 का मतलब क्या, A21 के संगत को फैक्टर। तो ये A21 तो हमारा यही है, A21 यही, इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकालेंगे। तो ये दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, 2 1 कम 2 और -4, तो हो जाएगा 2 और माइनस कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देख लें, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और 1 3 आएगा। तो ये टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि -2 में माइनस का गुणा कर लेंगे तो 2। फिर उसका C22 लिखेंगे। तो 22 यहाँ पर पॉजिटिव साइन पर लगा दे रहे हैं, और 22 को मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम को छोड़ देना है। तो दूसरी पंक्ति ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो बचेगा इसका प्रोडक्ट इसमें, तो 1 -0, तो हो जाएगा 1 -0 बराबर कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद C23 लिख देंगे। तो ये माइनस, क्योंकि
जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम को छोड़ दें। दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम को अगर छोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 -0, तो -2 -0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब बस लास्ट स्टेप बचा हमारा क्या, C31, तो 31 ये देख लें, जोड़ने पर 4 आ रहा है तो प्लस लिख देंगे। तो तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दें, ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को, तो ये 0 और +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस से पहले से है, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। फिर C32 लिख देंगे, तो ये निगेटिव साइन, और तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दें, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये 0 और -2, तो ये हो जाएगा 0 -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 -2 इक्वल टू 2। फिर उसका लास्ट C33 इक्वल टू पॉजिटिव। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे अगर ये, तो हो जाएगा 3 और +2, ये 3 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब उसके बाद लिखेंगे क्या, अब उसके बाद लिख देंगे कि B के अवयवों के, यहाँ पर लिख देंगे B के अवयवों के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, और इसको किससे हम डिनोट कर ले रहे हैं, C से डिनोट कर ले रहे हैं, निर्मित आव्यूह C बराबर। तो कैसे इसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं बता दूं, ये देखें, ये किसको डिनोट करता है, रो को, ये रो को, और ये किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो फर्स्ट रो में लिख देंगे, फर्स्ट रो में ये, तो फर्स्ट रो में हो जाएगा 3 1 2, और ये किसको डिनोट करता है, ये रो, तो सेकंड रो में हो जाएगा 2 1 2 2 1 2, और थर्ड रो में क्या हो जाएगा 6 2 5, तो हो जाएगा 6 2 5। ये हमारा क्या आ गया C, मतलब कि जो हमारा B था उसके अवयवों के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना हुआ है वो आ जाएगा। तो अब लिख देंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ B, इसलिए अभी हम इसको 60 तरीके से भी लगाने का तरीका बताएंगे, लेकिन परीक्षा में जो लगाने का तरीका है हम बता दे रहे हैं, और 60 थोड़ा सा करेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो ये हो जाएगा क्या, इसलिए क्या एडजॉइंट ऑफ B, तो एडजॉइंट ऑफ B अगर निकालेंगे तो बस क्या हो जाएगा, C का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो C का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 3 1 2, और ये हो जाएगा 2 1 2, और ये हो जाएगा 6 2 5, ये हो गया। अब इसका क्या निकाल देंगे, इसलिए B इनवर्स, तो B इनवर्स बराबर क्या होता है, B इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ B और अपॉन डिटर्मिनेंट B, यही होता है फार्मूला। तो डिटर्मिनेंट B का मान तो 1 आया है, तो मैट्रिक्स में अगर हम इससे भाग भी करेंगे तो वही रह जाएगा, कितना रह जाएगा 3 2 6 1 1 2, और ये 2 2 5, ये हमारा आ गया कौन, B इनवर्स। अब हमको क्या निकालना है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, बस अब प्रोडक्ट कर देना है। देखते हैं B इनवर्स इंटू A इनवर्स लिख देंगे लास्ट में। अतः B इनवर्स इंटू A इनवर्स इक्वल टू, B इनवर्स का मान अभी निकाले हैं, ये इसको लिख दिए हैं, और A इनवर्स जो हमारा था वो पहले से ही दिया था, बस प्रोडक्ट कर देना इसका। तो कर लेते हैं हम, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और 15 दूना के 30, ये 30 निगेटिव, और 6 5 30, तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3, और ये 6 दूना के 12, और ये हो जाएगा -12, ये इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा -3, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 -5 दूना के 10, और ये +6 दूना के 12, तो ये हो जाएगा 12 3 15 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसका गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें, तो ये 3 -15, और ये हो जाएगा +10 10 3 13 -2 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद इसका गुणा कर ले रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा -1 + 6 -4, यानी कि हो जाएगा 1। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो 1 -5 + 4, यानी कि आ जाएगा 0। फिर उसके बाद अब इसका इसमें गुणा कर लें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 6 -30 और +25, तो 25 6 31 1 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -2, और ये 6 दूना के 12, और माइनस ये 10, तो 10 2 12 0 हो जाएगा ये। फिर अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -10, और ये +10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको मैं बता चुका हूँ, बस एक बार लिख दिए हैं। क्या है, ए बराबर दिया है 1001 और बी बराबर दिया है ACBD। तो कह रहा है दर्शाइए कि AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू इनवर्स। इसको हम प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि आव्यूह A बराबर 1 2 3 2 3 2 3 3 4 का सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको सखंडज को ही इंग्लिश में एडजॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब कि ये दिया है हमको A बराबर ये, तो हमको एडजॉइंट ऑफ A पूछा जा रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालना अगर है हमको तो क्या निकालेंगे, A के अवयवों के कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स निकालेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे और उसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हो जाएगा उसका क्या, एडजॉइंट हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A के अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह और इसको किससे डिनोट कर ले रहे हैं, C से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम निर्मित आव्यूह C बराबर। तो C बराबर लिखने का जो तरीका होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। कैसे लिखते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस क्यों होता है, क्योंकि ये होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसलिए फर्स्ट प्लस फर्स्ट सम इसलिए पॉजिटिव। और ये होता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो थर्ड आएगा, 3 आएगा, और 3 एक विषम संख्या इसलिए निगेटिव। तो इसलिए एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर लिख देंगे माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस, फिर क्या लिख देंगे प्लस माइनस प्लस। ये लिखने के बाद मैं बताता हूँ। तो पहला अगर यहाँ पर हमको एलिमेंट लिखना है तो इसको और इसको छोड़ें, इसको मतलब कि ये फर्स्ट स्थान पर लिखना है। तो पहले को ये क्या होता है, A 1 1 होता है, तो 1 को छोड़ें, जो बच रहा है 3 चौके 12 माइनस 6 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, बस 3 चौके 12 माइनस 6। अब उसके बाद किसको छोड़ना है, फर्स्ट को और सेकंड को। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो 8 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 6। अब ये क्या है, फर्स्ट थर्ड को छोड़ना है, फर्स्ट को और थर्ड को छोड़ना है, तो बचेगा 6 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 9। आगे अब इसको ये किसका एलिमेंट होता है, ये 2 1 का एलिमेंट होता है। तो 2 और 1 को छोड़ें तो 8 माइनस 9, तो हो जाएगा 8 माइनस 9। फिर ये क्या होता है, 2 2 का एलिमेंट होता है, ये 2 2 छोड़ेंगे तो 4 माइनस 9, ये हो जाएगा कितना के 4 माइनस 9 के। ये 2 3 का एलिमेंट, तो ये 2 और 3 को छोड़ेंगे, मतलब 2 वाली रो और ये 3 कॉलम, तो हो जाएगा 3 माइनस 6। कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 6। बस अब ये 3 1 को छोड़ना है, तो 3 और 1 को छोड़ें, 3 रो और ये 1 कॉलम, तो 4 माइनस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 माइनस 9। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 2 को छोड़ना है, ये 3 और ये 2, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा। ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 6 है। और उसके बाद ये 3 3 को छोड़ना है, 3 3, तो ये 3 माइनस 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4। बस हो गया काम खत्म। तो C बराबर सही से लिख दें इसको, 12 माइनस 6 6, 8 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 9 माइनस 3, और ये हो जाएगा 8 में से 9 जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा, और ये 4 में से 9 जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, और 3 में से 6 जाएगा माइनस 3 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 9 जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 में से 6 जाएगा माइनस 5 यानी कि 5 हो जाएगा, और ये 3 में से 4 जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब उसका क्या लिख देंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा C का ट्रांसपोज, और C का ट्रांसपोज हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 5 3, और ये माइनस 5 5 माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पर ये जो 3 2 वाला एलिमेंट है, ये 3 और ये 2 वाला एलिमेंट है, थोड़ा सा मिस्टेकिंग देख लें। 3 ये 2 ये, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 होगा ना, 2 माइनस 6 लिखना था, मैं 1 माइनस 6 लिख दिया हूँ। ये 2 माइनस 6, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। बस यहाँ पर कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम, 4 ही लिख देंगे, 5 माइनस 5 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। बस बाकी सब सही है। बस एक ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धैर्यपूर्वक लगाना है, क्योंकि शुरू में अगर गलती हो जाएगा तो फिर लास्ट तक खोजने में भी समस्या होगी। बढ़ते हैं आगे।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि a बराबर 131204204352352 तो हमसे पूछ रहा है a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। और अब अगर डायरेक्ट सिर्फ हमसे a इनवर्स पूछेगा तो वो आपको लगाने के लिए हम छोड़ेंगे। a इनवर्स वाला सवाल अब पूरा जितना हो सकता था उतना तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। अब मतलब कि एक लॉन्ग मेथड से मैंने बता दिया, फिर थोड़ा सा शार्ट ही मैंने कर लिया। अब एक बार और सवाल बताएंगे और उसके बाद ए इनवर्स अगर डायरेक्ट पूछेगा तो उसको हम छोड़ेंगे। तो देख लें, अगर हमसे ए इनवर्स पूछ रहा है तो ए इनवर्स की मीनिंग क्या होती है? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। मतलब डिटर्मिनेंट ए ही अगर शून्य आ जाएगा पहले ही तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या निकाल देंगे? डिटर्मिनेंट ए निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलता है? इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देंगे। चले हम इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये क्या है, कहाँ से चालू हो रहा है? ये है 2 1 यानी कि निगेटिव से चालू हो जाएगा। तो -2 और इंटू ये और ये छोड़ देंगे। अगर ये और ये छोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और -5, 6 - 5। और उसके बाद ये है प्लस हमारा 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बस इसलिए इसके सापेक्ष किए हैं कि 0 यहाँ पर था। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? -4 इंटू, तो ये और ये छूटेगा हमारा, मैंने 4 जिस रो और जिस कॉलम में छूटेगा तो ये छूट जाएगा। तो 5 - 9 हो जाएगा। ये 5 - 9, थोड़ा सा इसको हल कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 6 में से 5 जाएगा 1 यानी कि -2 हो जाएगा। और ये तो ख़त्म हो जाएगा। और 9 में से 5 जाएगा 4, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा +16 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14। और ये क्या है? नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ए इनवर्स पॉसिबल है। तो ए इनवर्स अगर पॉसिबल है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट। तो यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम ए के अवयवों के कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। लिखेंगे अब ए के अवयवों के संगत सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? सी से। ये सी बराबर, क्योंकि कोफैक्टर का मैट्रिक्स हमको बनाना है तो सी बराबर लिख देंगे। और सी बराबर लिखेंगे तो मैं फिर से बता दूं कि ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पूरा इसमें हम लोग रूल्स ही अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिख लें। और लिखने के बाद फर्स्ट स्थान पर लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 और 0 माइनस कितना हो जाएगा? 20, यानी कि ये 0 माइनस कितना आ जाएगा? 20। फिर उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, इसको और इसको, तो 4 - 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना के? 4 - 12 के। फिर उसके बाद फर्स्ट और ये थर्ड छोड़ दें तो ये 10 - 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 - 0। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लिखना है तो सेकंड और फर्स्ट को छोड़ना है, तो यानी कि सेकंड फर्स्ट को छोड़ देंगे। मतलब ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में होगा उसको छोड़ देना है। इसको छोड़ दें तो 6 और -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 - 5। फिर उसके बाद इसको और इसको छोड़ना है तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 - 3। तो हो जाएगा 2 - 3। हमेशा प्रोडक्ट इधर से करना है, इधर से ऐसे, और इस वाले प्रोडक्ट को घटाना होता है। और उसके बाद इसको और इसको छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे अगर इसको तो बचेगा 5 - 9। तो हो जाएगा 5 - 9। अब उसके बाद यहाँ पर यानी कि इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो मैं इसको और इसको छोड़ लूँ तो हो जाएगा 12 - 0, 12 - 0। फिर उसके बाद इसको और इसको छोड़ना है तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 - 2। तो हो जाएगा 4 - 2। और फिर उसके बाद इसको और इसको छोड़ना है तो 0 - 6 हो जाएगा। ये 0 - 6, बस एक स्टेप और। तो हो जाएगा -20 और ये क्या हो जाएगा? 8 और ये क्या हो जाएगा? 10 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -6। ये हमारा क्या आ गया?
सी आ गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज, और सी का ट्रांसपोज लिख देंगे तो हो जाएगा -20 8 10 -1 -1 4 और ये हो जाएगा 12 -2 -6 हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या लास्ट में, इसलिए ए इनवर्स बराबर, लास्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ए इनवर्स बराबर। तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा यही निकला है, और डिटर्मिनेंट कितना है 14, तो 1/14 लिख देंगे, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट को अब लिख दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट को लिख दिया जाए, क्या हो जाएगा ये सॉरी इस एडजॉइंट ए को, तो -20 -1 12 8 -1 -2 10 4 -6, चेक कर लेते हैं एक बार। अब उसके बाद हमको देख ले रहे हैं, कौन बताए हैं, 7 बताए हैं ना, 7 बताए हैं, 8 9 10 11 12, 5 सवाल अभी हम जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, सब में इन्वर्स निकालना है, सबका मतलब एक हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इन्वर्स निकालना है, एक मैट्रिक्स दिया उसका इन्वर्स निकालना है, एक मैट्रिक्स दिया उसका इन्वर्स निकालना है, एक मैट्रिक्स दिया उसका इन्वर्स निकालना है, ये मैट्रिक्स दिया उसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो हमें लग रहा है कि अब हमको इन्वर्स बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे, बस एक बार लगा के छोड़ देंगे तो परीक्षा में निश्चित रूप से वो भूल जाएगा। इसलिए जितने भी सवाल यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलते हैं आगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 में बताऊंगा तो 19 तक प्रश्न एकदम सेम है, उसको लगाना पड़ेगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, लेकिन बस मैं 13 बताऊंगा, और उसके बाद 14 15 16 17 18 19 तक हम छोड़ेंगे, क्योंकि सब सेम प्रश्न है, बस एक सवाल को पूरा देख लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है इसका, कर रहा है, इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि समीकरण x + y + z = 3, x + 2y + 3z = 4 और x + 4y + 9z, x + 4y + 9z = 6 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। मतलब इसको हल करने का तरीका एक डिटरमिनेंट मेथड भी होता है, एक मतलब डिटरमिनेंट मेथड भी होता है, और डिटरमिनेंट मेथड को निकाला जा चुका है, बस आव्यूह विधि से इसको हमको हल करना सीखना है। वैसे क्लास में हम डिटरमिनेंट मेथड, आव्यूह मेथड सब कुछ बताए हुए हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या होता है आव्यूह विधि से सॉल्व करने का तरीका, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जो दिया है वो लिख लिए हैं। अब उसके बाद करते क्या है कि जो XYZ है उसके कोफिशिएंट लिखते हैं, तो x का कोफिशिएंट है 1 1 1, y का कोफिशिएंट है 1 2 4 और z का कोफिशिएंट है 1 3 9, और उसके बाद यहाँ पर माने कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स लिखते हैं, और फिर यहाँ पर लिख लेंगे x y z, और जो इधर संख्या है उसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा 3 4 6। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा यहाँ पर वो भी एक 3 × 1 का ही मैट्रिक्स बनेगा। और हम क्या कर लेंगे, एलिमेंट को, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो एलिमेंट को अगर बराबर कर लेंगे तो यही चलाते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है। अब हमको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके इनवर्स से अगर इसको एक बार कर लेते हैं, क्या इसके स्थान पर लिख लेते हैं लेट ए, इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे ए, और इसके स्थान पर कैपिटल, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं, और ये जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, एक्स से, और ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, बी से। तो हमको निकालना किसको है, इसको निकालना है, तो हो जाएगा दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर कर दें, ए इनवर्स से, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ये तो ये तो हमको निकालना है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, हाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई बस किए हुए हैं, बस यहाँ पर साचर रूल अगर अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा x बराबर, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स कितना के बी के। तो सब मिला जुला करके अगर हमको x निकालना है तो सबसे पहले इसका इनवर्स हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी, और उस इनवर्स निकालने के बाद हम b में इधर से गुणा कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a का इनवर्स निकालते हैं। तो a का इनवर्स अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए लिखेंगे नाउ। अब तो डिटरमिनेंट ए बराबर लिख लेते हैं, तो यही है हमारा ए बराबर, तो 1 इंटू ये और ये छोड़ेंगे, 9 दूना के 18 और माइनस 4 3 12 माइनस 1 इंटू फिर लिख दे रहे हैं
वैसे तो एक बार इसको घटा लिए होते तो फटाक से हल हो गया होता, एक बार घटा करके 0 0 बना लिए होते तो जल्दी से हल हो गया होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिर 1 इंटू लिख देंगे तो ये और ये छूट जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 3 हो जाएगा ये, तो 9 माइनस 3 और प्लस कितना लिख देंगे, फिर 1 इंटू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये छूटेगा तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये 4 माइनस 2। बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। 18 में से 12 जाएगा 6 और माइनस 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा टोटल मिला करके 2, 12 घट जाएगा 18 में से 6 हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा 6 निगेटिव, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इन्वर्स पॉसिबल है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर ए के अवयवों के संगत सगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह और इस आव्यूह को किस से डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। और लिखेंगे कैसे, यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब उसके बाद देखें इसी का निकालना है, तो अगर हम इसके इस स्थान पर लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके जो एलिमेंट बचेंगे उसी का इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लिखना है तो इसको और इसको छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 3 और 9 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 6। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लिखना है हमको तो इसको और इसको छोड़ेंगे, माने ये जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम पड़ता है उसको छोड़ना है, ये छोड़ना है। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा इधर इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट घटाते हैं तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हमको यहाँ पर अगर लिखना है, अगर यहाँ पर लिखना है तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9 माइनस कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ना है तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ देना है हमको, इसको और इसको छोड़ देना है तो ये हो जाएगा कितना 9 और माइनस 1 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर लिखना है तो इसको ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रोडक्ट से इसको घटा देंगे तो 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है तो इसको और इसको छोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब लिखना है, यहाँ पर तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर लिखना है ये यहाँ पर तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब बस ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 3 और ये क्या है 1 माइनस 2 1। तो लिख देंगे इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, और सी का ट्रांसपोज मैं लिख दे रहा हूँ 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 3 और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 1 ये। अब उसके बाद क्या निकाल देंगे, ये एडजॉइंट निकल गया। अब उसके बाद ए इनवर्स निकाल दे रहे हैं, इसलिए ए इनवर्स तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए अभी हम निकाले हैं ये, और डिटर्मिनेंट ए का मान 2 आया था यानी कि 1/2 और ये है 6 माइनस 5 1 माइनस 6 8 माइनस 2 2 माइनस 3 और ये 1। तो ये मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि गलती के चांसेस इन क्वेश्चंस में ज़्यादा बनते हैं, इसलिए शुरू से ही अगर ध्यान नहीं देते हैं सवाल, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती अगर हो जाएगा तो फिर खोजना भी मुश्किल हो जाएगा, उसको खोजने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए उसको पूरा एकदम से दिमाग को केंद्रित करके हमको सवाल को लगाना होगा। अब हम भी नहीं जानते हैं कहीं मिस्टेक किए हैं कि नहीं, लेकिन धैर्यपूर्वक लगा रहे हैं, कहीं अगर छूट भी जाएगा तो फिर आप हैं, हमको भरोसा है। तो इसलिए हम
कमेंट में बता देंगे तो हम जान जाएंगे कि हाँ मिस्टेकिंग हुआ है, हम उसको देख लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं। ए इनवर्स निकल गया हमारा। अब ए इनवर्स निकल गया तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्स, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स इंटू बी है, और ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/2 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 1, और b की वैल्यू जो है वो ये है, ये b है, यही है ना b, तो ये जगह 3 देख लें, यही है ना, तो ये जगह 3 4 6 क्या है, 3 4 6, बस इसका गुणा कर लेना है, अब कुछ नहीं करना है। तो इस मैट्रिक्स का दोनों का गुणा कर लेना है, तो संख्या है वो तो बाद में भी उसका कर लिया जाएगा, तो इसलिए नहीं किए कि ये भिन्न हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो पहले ही इसको हम कर ले रहे हैं प्रोडक्ट। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 5 चौके 20 और 8 6 कम 6, तो 18 6 24 और में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद इसका इसमें हो गया, इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हुआ है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के स्थान पर लिखेंगे। अब तो कोई है नहीं कि अगर करें तो अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करना है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा 8 चौके 32 और ये हो जाएगा -12 के, तो 18 12 30, ये कितना हो जाएगा 2, 18 12 30 हो जाएगा और 30 में से 32 कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 6 -4 3 12 और प्लस ये 6, ये कितना हो जाएगा 0। तो सब मिला जुला करके अगर हम लिखेंगे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 का इसमें भाग करेंगे 2 और ये 1 और ये 0, तो ये कितना बड़ा, x किसके स्थान पर लिखे हैं, x जो लिखे हैं इसके स्थान पर x y z के स्थान पर लिखा गया है। तो फिर ये मैट्रिक्स अगर इस मैट्रिक्स के बराबर है तो क्या लिख देंगे, x बराबर 2 और y बराबर कितना 1 और z बराबर कितना 0, ये z बराबर कितना हो जाएगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब एक्स वाई जेड निकालने के लिए कितने सवाल बनते हैं, सब सवाल को हम लिखते हैं और सॉल्व आपको करना होगा, देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं इस पर जितने भी सवाल थे हमारे और क्वेश्चन नंबर 19 तक उन सबको मैं लिखा हूं, और ये मान करके चलना है कि लॉन्ग में सवाल ये पूछा जाता है, और हर साल कोई भी वर्ष को अगर देख लिया जाए तो हर साल जो है कि हमको एक सवाल इसमें से जरूर देता है। तो इसलिए अगर पूरा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अगर 8 नंबर में पूछा जाएगा तो 8 नंबर फिक्स रहेगा हम लोगों का। तो चले देखते हैं 14वां क्या है, ये दिया हुआ है 14 15 16 17 18 19, सब में जो है कि हम समीकरण लिख दिए, बस एक्स वाई जेड का मान निकालना है। बस इसमें बता दे रहा हूँ ऐसे कि इसको कैसे लिखना है, पहले कैसे लिखना है, जितने भी कोफिशिएंट है उसका हमको मैट्रिक्स लिखना है। तो यहाँ पर x नहीं है तो 0x कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये 0 और ये 3। फिर उसके बाद यहाँ पर y का गुणांक -1 है, यहाँ पर y का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक -2 है, यहाँ पर z का गुणांक 2 है, यहाँ पर z का गुणांक -3 है, यहाँ पर z का गुणांक 4 है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं x y z लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 1 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से सब में यही काम को करना है। ये क्या है 3x - 2y + 2z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। ये है x + 2y + z = 1, x + y + z = 2, x + y + 2z = 4, और ये 17 क्या है 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z = 1, 3x + 2y + 4z = 5, और 18 है x + y + z = 6, y प्लस यहाँ पर y है x इसमें भी नहीं तो यहाँ पर 0x को शामिल कर सकते हैं। तो ये y + 3z = 11, x - 2y + z = 0, और ये है 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। तो सबको मैं दे रहा हूँ वर्क, सबको करना है, आपको हल करना है। बस एक मैं इसलिए यहाँ पर बता दिया हूँ कि अगर कोई निगेटिव साइन आ रहा है कोफिशिएंट, तो ये नहीं कि बस गुणांक लिखना है, साइन के साथ चिन्ह के साथ उसको लिखना होता है। और मैं बता दूँ कि इस पर भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के हम सवाल बताए हुए हैं। अगर इधर 0 आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर इधर मतलब इसको कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कभी कभी ये दोनों जो है कि प्लेन पैरेलल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन होता है नहीं होता है, तो सारे टर्म बताए गए हैं। वो सब हमारा जो था वो हायर लेवल में सब कंप्लीट किया हुआ हूँ, और ये हमारे बोर्ड की दृष्टिकोण से वो सब नहीं आने वाला है, बस जनरल ये हमारे पास सवाल आने वाले हैं और इन सबको आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, और 20 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं और क्लास में इसका प्रूफ कराया गया है, लेकिन जब पूछा गया है तो फिर हम प्रूफ कराएंगे। कराए सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। मतलब कोई भी अगर हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो उसका इन्वर्स केवल और केवल एक ही होता है। ऐसा नहीं कि 10 लोग अगर सॉल्व करें तो सबका जो है कि इन्वर्स अलग अलग आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो यूनिक होता है। तो हम लिखे हैं सिद्ध करना है के अंतर्गत व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, ऐसा कुछ हमको दिखाना है। तो लिख देंगे यहाँ पर, ये तो सिद्ध करना है, लिखेंगे माना कैपिटल ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तथा उसके दो व्युत्क्रम आव्यूह बी व सी हैं। मैंने पॉसिबल अगर हो तो दो व्युत्क्रम आव्यूह मान लें बी और सी, और बस दिखा दे रहे हैं ये कि बी और सी क्या हैं, वो बराबर ही हैं, दोनों वो एक ही माना गया। जो दो है वो दो है नहीं, वो दोनों क्या हैं, बराबर। अगर दोनों एक ही आ जाएंगे तो हम कह देंगे इसका मतलब जो इसका व्युत्क्रम है वो सिंगल होगा, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तो सब मिला जुला करके हमको क्या दिखाना है, बी बराबर सी। तो अब देख लेते हैं कि अगर ए व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब ए इन्वर्स तो निकलेगा ही निकलेगा, और वही हमको दिखाना है कि उसका जो इन्वर्स है वो जो दो ठो माने हैं बी और सी वो एक ही बस है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि लिखेंगे अब, चूंकि ए के बी तथा सी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, दो व्युत्क्रम हैं, इसलिए अब ए के साथ हम बी का प्रोडक्ट करें, बी के साथ ए का प्रोडक्ट करें, ये कितना आएगा, आइडेंटिटी। तथा ए के साथ सी का प्रोडक्ट करें, सी के साथ ए का प्रोडक्ट करें तो भी क्या आएगा, अगर बी क्या है, बी ए का अगर व्युत्क्रम है तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी करेंगे, बी इंटू ए करेंगे, आइडेंटिटी आएगा। अगर ये सी भी ए का व्युत्क्रम है तो ए इंटू सी करेंगे, सी इंटू ए करेंगे तो भी आइडेंटिटी ही आएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट, और इसको मैं कर देना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको चूंकि क्या लाना है, बी बराबर सी लाना है, तो देखते हैं यहाँ पर। अब हम ये b बराबर लिखना चाह रहा हूँ, कुछ b बराबर मैं लिखना चाह रहा हूँ, और b बराबर हम ऐसे अगर लिख देंगे तो गलती नहीं है। b बराबर हमको c लाना है, तो पहले b बराबर b इंटू आई लिखते रहे हैं। अब i का मान ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमको ये देखना है कि b बराबर अगर c लाना है तो c के फॉर्म में, मतलब जो i का मान इसमें से ये वाला लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, इसमें bi लिखा है तो हम i के स्थान पर या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, तभी c आने का चांसेस होगा। ये लिख देंगे तो कभी नहीं c आएगा, ये लिख देंगे तो कभी नहीं c आएगा। तो इसलिए इसके स्थान पर हम या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। अब उसमें से भी कौन लिखे ये देख लेते हैं। तो अगर हम सपोज कर ले कुछ देर के लिए कि ए सी लिख देते हैं और उसके साहचर्य रूल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बी ए और यहाँ पर इंटू सी, और इसमें बी ए हमारा मिल पा रहा है तो बी ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, आई लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही क्या कर दिए होते बी और ये ए सी ना लिख करके सी ए लिख दिए होते, ये सी ए और उसके बाद ये बी के साथ सी और इंटू ए किए होते, तो ये बी सी बराबर इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर बी और आई के स्थान पर ए सी, और यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि आई बराबर कितना है, ए सी। देख पा रहे हैं आई बराबर ये जो है ए सी है। अब उसके बाद यहाँ पर साहचर्य रूल अप्लाई कर लें तो बी ए और इंटू ए क्या हो जाएगा, सी, और फिर ये बी ए के स्थान पर क्या लिख देंगे, बी ए के स्थान पर भी लिख दे रहे हैं आई, और ये आई इंटू सी, और यहाँ पर फिर लिख देंगे क्या कि चूंकि बी ए बराबर क्या है, आई है, और आई इंटू सी बराबर कितना हो जाएगा, सी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, सी लिख देंगे। अतः लास्ट में क्या जो A है वो क्या है, उसका व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, क्योंकि दो ठो व्युत्क्रम माने थे हम B और C, लेकिन वो दोनों क्या है, बराबर है, एक ही है। तो लिख देंगे अतः A का व्युत्क्रम
व्युत्क्रम क्या होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। प्रूव्ड यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि A बराबर मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4, तो सत्यापित कीजिए, सिद्ध करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी। ये तो होता ही है, लेकिन इस एग्जाम्पल से हमको दिखाना है, ये पर्टिकुलर इस मैट्रिक्स के लिए। और फिर लास्ट में क्या कर रहा है, और A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। लास्ट में A इनवर्स भी हमको निकालना है। तो सब कुछ हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दिया है। A बराबर ये सिद्ध करना है ये, और तथा बाद में हमको A इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं कि एडजॉइंट A तो निकाल दें। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए क्या तरीका बताए हैं, एडजॉइंट A निकालने के लिए तरीका क्या बताया है। सबसे पहले लिख देंगे A के अवयवों, A के अवयवों के संगत सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव, से निर्मित अवयव। और उस अवयव को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बार बार कोफैक्टर से बना रहे हैं, इसलिए सी से डिनोट कर दे रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये। अब उसके बाद डायरेक्टली हम कर देते हैं ये और ये छोड़ेंगे तो 16 16 माइनस 9 7। फिर उसके बाद ये और ये, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 1 1। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लिखना है तो ये और ये छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 9 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लिखेंगे यहाँ पर तो ये और ये छोड़ देंगे तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लिखेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो 9 माइनस 12 माइनस 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लिखेंगे यहाँ पर तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लिखेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। बस ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। अब उसके बाद क्या निकाल दें, एडजॉइंट, इसलिए एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, एडजॉइंट निकालेंगे तो बस C का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, और C का ट्रांसपोज हो जाएगा कितना 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 और ये हो जाएगा माइनस 3 0 1। चलिए अब उसके बाद C का ट्रांसपोज अगर निकल गया तो एडजॉइंट ये निकल गया। अब A इंटू एडजॉइंट ये निकालेंगे, इधर का इरेज करते हैं। अब यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, A जो है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और ये क्या है हमारा 7 माइनस 3 और माइनस 3। फिर क्या है माइनस 1 1 0, फिर क्या है माइनस 1 0 1। इसका गुणा कर दें, इसका गुणा बस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है हमको, इसको क्या लाना था, अच्छा डिटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी लाना था। चले कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट अगर निकाल देंगे तो 1 तब आएगा। देखते हैं अभी देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 3। फिर अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3 3 यानी कि 0, ये कुछ आ रहा है हमारा, ये कुछ आ रहा है। ठीक, अच्छा अब उसके बाद हम इसका डिटरमिनेंट तो निकाल दें, A का डिटरमिनेंट निकाल दे रहे हैं। A का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू ये और ये छूटेगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये और ये छूटेगा तो हो जाएगा 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू ये और ये छूटेगा तो कितना आ जाएगा, ये और ये छूटेगा तो हो जाएगा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 3 लिख देंगे, ये और ये छूट जाएगा तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, ये 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें 1 का गुणा कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
इसलिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का अगर इसमें हम मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये आइडेंटिटी है, ये क्या है आइडेंटिटी है, ये तो हो गया हमारा आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी अगर है तो हम इसको आइडेंटिटी अगर डिटर्मिनेंट अगर ऐसे कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आई है और आइडेंटिटी में डिटर्मिनेंट ए का अगर गुणा भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है 1। तो इस आई के प्रत्येक एलिमेंट में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूफ डी हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी वही है, बस मैं सवाल लिख दिया हूँ, आपको लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि दिए गए आव्यूह a बराबर 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 के लिए सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पर कैपिटल A स्मॉल ए कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी। इसका व्युत्क्रम भी हमको ज्ञात करना है। पिछले वाले में व्युत्क्रम भी निकालना था क्या, पिछले वाले में अच्छा व्युत्क्रम तो निकालना था, तो मैं पिछले वाले का व्युत्क्रम यहाँ पर निकाल के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वो छूट गया है गलती से। a इनवर्स निकाल दे रहे हैं, तो अभी हम ये दिखाए थे, ये क्या a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी अभी हम दिखाए थे। अब उसके बाद हमको क्या करना है, a इनवर्स अगर निकालना है तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि a इनवर्स से इधर से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a इनवर्स इंटू a और ये हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। पीछे वाला ये सवाल है भाई, पीछे जो 21 था वही छूट गया था, अभी मैं देखा हूँ सवाल पढ़ा हूँ तो याद आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो संख्या है तो a इनवर्स का इधर से गुणा इसमें कर दे रहे हैं ये, क्योंकि ये संख्या है, संख्या किधर भी रहे, इधर रहे उधर रहे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर साचर रूल अप्लाई अगर कर देंगे तो ये a इनवर्स इंटू a और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, ये और ये क्या हो जाएगा, ये तो a इनवर्स हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट a इंटू कितना हो जाएगा a इनवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद इसका तो मान आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a और इक्वल टू डिटर्मिनेंट a का मान तो 1 आया था, डिटर्मिनेंट a का मान तो 1 आया था, तो ये 1 लिख दे रहे हैं और ये हो जाएगा a इनवर्स। तो a इनवर्स बराबर अभी जो एडजॉइंट निकाले थे एडजॉइंट a उसी को हम लिख दे रहे हैं। देख रहे हैं एडजॉइंट इसका कितना आया था, ये था इसका एडजॉइंट, ये 7 -3 छूट गया था, -1 1 0 और ये है -1 0 1, ये तो a इनवर्स बराबर यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस क्या कर देना था कि अब a इनवर्स को तो लास्ट शुरू से लास्ट तक निकालेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन इसका हमको यूज करके a इनवर्स निकालना था, तो जल्दी से ऐसे निकल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है, a इनवर्स भी हमको बताना है। तो जो प्रोसेस किए हैं 21 वाले में सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। चलते हैं देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 में भी यही सवाल है, 23 में भी यही सवाल है। a बराबर दिया हुआ है 1 -1 3 0 2 -3 3 -2 4, तो हमको सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी और फिर उसी का सार लेकर के हमको क्या निकाल देना है, a इनवर्स, क्योंकि a इनवर्स बराबर यही ना होता है भाई, a इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो एडजॉइंट a निकाले ही थे, डिटर्मिनेंट a निकाले ही थे, बस इसी में रख लेना था, हमको एडजॉइंट a निकाला ही गया था और डिटर्मिनेंट a निकाला ही गया था, तो बस डायरेक्टली हम a इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करके लगा लेंगे। चलिए देखते हैं 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कह रहा है कि दिया है a बराबर 2 -3 -4 7, तो a इनवर्स ज्ञात करना है पहली बात, और दूसरी बात ये और दर्शाइए कि 2 इंटू a का इनवर्स बराबर 9 आइडेंटिटी 9 इंटू आइडेंटिटी माइनस a, ये हमको, तो अगर इसको एक नंबर में चाहे 2 नंबर में सवाल दिया गया है तो ये तो आसानी से लग जाएगा, क्योंकि 2 क्रम का है तो इसका एडजॉइंट भी निकल जाएगा और डिटर्मिनेंट भी निकल जाएगा, जल्दी से उसको लगाया जा सकता है। अगर हम उसको विस्तारित करके लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, तो भी लग जाएगा। चले हम शॉर्ट में ही लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि a बराबर हमारे पास कितना है
2 -3 -4 7 है। तो इसलिए अगर हम निकाल देंगे एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या करते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट को परस्पर बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2, ये परस्पर बदल जाएगा और इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये क्या आ गया एडजॉइंट। अब उसके बाद क्या निकाल देंगे, एक चीज़ और निकाल दे रहे हैं, क्योंकि ए बराबर इतना है इसलिए डिटरमिनेंट ए निकाल दें। पहला काम तो ये होता है ना, तो 7 दूना के 14 और -4 3 12 बराबर कितना आ जाएगा 2, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इनवर्स पॉसिबल है। अब उसका लिख देंगे इसलिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। और एडजॉइंट ए निकला है हमारा और डिटरमिनेंट ए कितना है 2, तो 1/2 और ये हो जाएगा 7 3 4 2, ये 4 2, बस ये ए इनवर्स निकल गया। तो ए इनवर्स हमसे जो पूछा था वो तो क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये भी हमको सिद्ध करना है, लिखेंगे नाउ अब 2 ए इनवर्स निकाल दें तो 2 × ए इनवर्स बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा 2 ए इनवर्स बराबर लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2 × 1/2 और ये क्या है हमारा 7 4 3 2। तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा 7 3 4 2। अब उसके बाद ये निकाल दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं पुनः 9 आइडेंटिटी माइनस ए इक्वल टू, तो 9 और आइडेंटिटी 2 क्रम का ही लेंगे क्योंकि सब 2 क्रम का है। तो ये हो जाएगा कितना 1 0 0 1 और माइनस ए का मान है 2 -3 -4 और ये 7, सॉल्व कर दें इसको तो हो जाएगा 9 0 0 9 -2 -3 और ये -4 और ये 7, घटा दें इसमें से 7 में से 2 जाएगा, सॉरी 9 में से 2 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 और ये 0 में से -4 जाएगा तो 4 और 9 में से 7 जाएगा 2। ये जो आ रहा है हमारा और ये जो आ रहा है दोनों तो सेम ही है, देख लें यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। तो इसलिए क्या लिख देंगे लास्ट में यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 2a का इनवर्स बराबर 9 आइडेंटिटी माइनस ए। प्रूफ दिया ही हमको क्या करना था, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, दिया है हमको ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, तो ए इनवर्स पूछ रहा है। अगर शॉर्टकट की बात करेंगे तो तुरंत यहाँ पर क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ, पहले ए निकाल दे रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ये परस्पर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसका चिन्ह बदल देंगे तो ये -2 हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब उसके बाद ए इनवर्स अगर निकाल देंगे तो ये इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा -1 और -4 यानी कि -5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -1/5 और ये -1 -2 2 ऐसा कुछ, यानी कि ये 1/5 और इसको लिख देंगे 1 2 2 -1, बस माइनस से अंदर गुणा कर दिए हैं और चाहेंगे तो 5 से भाग अगर कर लिए होते तो ऐसा हो गया होता, ऐसा क्या 1/5 2/5 2/5 और ये -1/5 ऐसे ये। तो ये इनवर्स हमारा जल्दी से निकल गया, लेकिन थोड़ा सा हम अगर ज़्यादा नंबर में देगा इसको तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए के अवयवों के संगत सगुणनखंड सगुणनखंड तो C11 पर लिख देंगे। तो C11 क्या हो जाएगा, C11 का मतलब क्या होता है, इसको और इसको छोड़ें, लेकिन ये ध्यान देना हमको कि यहाँ पर 1 1 अगर लिखा गया है तो इसका मतलब पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और देखें इसको और इसको छोड़ देंगे, मतलब ये जिसमें है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा कौन -1, बस डायरेक्टली तो इसको इक्वल टू हो जाएगा -1। फिर उसका C12 लिख दें तो C12 का मतलब निगेटिव, ये जोड़ने पर विषम आ रहा है निगेटिव, तो 1 और 2 को छोड़ दें, 1 को और 2 को छोड़ दें, क्या बचा सिर्फ 2, तो यहाँ पर 2 लिख दें इक्वल टू -2 हो जाएगा। फिर C21 क्योंकि कोई बच ही नहीं रहा है क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, C21 फिर निगेटिव हो जाएगा, ये C21 लिखेंगे तो फिर निगेटिव हो जाएगा, तो ये 2 और ये 1 छोड़ दें तो कौन बचेगा 2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर C2 2 तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और 2 2 का मतलब ये छोड़ देंगे ये और ये तो हो जाएगा 1, यानी कि टोटल मिला करके 1। अब उसका लिख देंगे कि ए के अवयवों के संगत गुणनखंडों
से निर्मित अवयव, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ए के अवयवों के संगत सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव, और इसको किससे डिनोट करेंगे, सी से। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर ये -1 -2 1, ठीक। तो ये लिख देंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज, और सी का ट्रांसपोज हो जाएगा -1 -2 1 हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट सबसे पहला काम निकालना होता है, सबसे पहला काम डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ये -1 और -2 बराबर कितना आ जाएगा, -1 और -4, सॉरी -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ये -1/5 और ये है -1 -2 1, ठीक। तो अब -1/5 का भाग कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 2/5 2/5 और ये -1/5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा नंबर में रहेगा तब, और कम नंबर में रहेगा तो शॉर्टकट भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है 26 में कह रहा है गुणनफल -4 4 4 4 -713 5 -3 -1 1 -1 1 1 -2 2 1 3। गुणनफल इतना को पहले ज्ञात करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, और इसका प्रयोग करके समीकरण निकाय इतना को हल करना है। ये जो समीकरण निकाय, हमारा समीकरण निकाय का मतलब जब कई समीकरण एक साथ हो जाते हैं तो उसी को निकाय कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। क्या है, x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9 और 2x + y + 3z = 1। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर इसके प्रयोग से इसको हल करना है। देखते हैं, मतलब इसका यूज कर लेंगे इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहला काम करते क्या है कि इसको हम प्रोडक्ट इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रोडक्ट, यहीं पर कर दे रहे हैं, यहीं पर लिखेंगे -4 4 4 -713 5 -3 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 1 1 -2 और ये 2 1 3 का प्रोडक्ट कर लें। तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा +4 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा +8, यानी कि टोटल मिला करके 8। अब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसका इसमें करेंगे तो -8, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा +4, यानी कि 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो -4 और ये -8 और 4 3 12, -4 और -8 और ये हो जाएगा 4 3 12, यानी कि टोटल ये क्या हो जाएगा मिला करके 0। अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा -7 1 और 3 गुना के 6 1 7, ये भी 0 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस यानी कि 7 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +3 यानी कि 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो -7 -2 और 3 तिली के 9 9 -9 0 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 -3 और ये -2 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा -5 और 6 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 3 दूना के 6 +6 और ये -1 यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। और फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5 और +6 5
5 + 6 और -3, तो 6 × 5 = 11, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू 8 इंटू ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 1। चले अब इसका हम प्रोडक्ट जो निकालना था वो तो निकाल दिए, जो हमको प्रोडक्ट निकालना था वो तो क्या कर दिए, निकाल दिए, तो एक तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरी बात कि इसका अगर प्रयोग होने लायक होगा तो इसका हम मान निकालने के लिए, मान निकालने में इसका यूज करेंगे। चल देख लेते हैं इसको लिखें कैसे लिखेंगे। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 1 2 1 1 2 -1 2 -1 -2 1, फिर उसके बाद 1 -2 3 1 -2 और ये क्या है 3, और यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स वाई जेड, और इक्वल टू इधर कितना लिख देंगे 4 9 1, ये हो जाएगा 4 9 1। चले अब उसका देख लेते हैं कि कुछ ये जो पोर्शन है क्या इसमें कहीं दिख रहा है क्या, तो देखें यहाँ पर दिख रहा है ये 1 -1 1 1 -2, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम लिखें ये एक्स वाई जेड बराबर, इसको अगर हम कह दे रहे हैं ए और इसको क्या कह रहे हैं एक्स और इसको कह रहे हैं बी, तो हमको अगर एक्स का मान निकालना होगा तो कितना हो जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा, तो इसका मतलब कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इसका इनवर्स अगर निकालना है तो मैं बताता हूँ, लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चूँकि अब लिख देंगे चूँकि इसके स्थान पर तो मैं इसी को रहने दे रहा हूँ, क्या चाहे लिख ले रहे हैं, इसके स्थान पर क्या लिख दे रहा हूँ मैं बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके स्थान पर क्या लिख दे रहा हूँ ए, और जो ये प्रोडक्ट आया है उसको हम लिख ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि बी इंटू ए बराबर ये है 8 गुणे आइडेंटिटी है। अब हमको निकालना क्या है, ए का इनवर्स निकालना है, इसी का क्या निकालना है, हमको इनवर्स निकालना है। तो इसका अगर इनवर्स हमको निकालना है तो हम करते क्या हैं कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दे रहे हैं, वो भी किधर से, इधर से, ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं वो भी इधर से, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए का इनवर्स बराबर 8, और ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू ए का इनवर्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, तो b इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 8, और ये इसका गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा ए का इनवर्स हो जाएगा, और ये टोटल मिला करके हमारा हो जाएगा क्या ए इनवर्स बराबर क्या 1/8, और ये क्या हो जाएगा बी के, और बी की वैल्यू तो यही है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/8, और बी का मान बस लिख रहे हैं, तो बी का मान कितना है -4 4 4, और क्या है -713 और क्या है 5 -3 -1 5 -3 -1, तो ये हमारा कौन निकल गया, ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई। तो ए इनवर्स का जब मान निकल गया तो बस यहाँ पर ला करके अब रख दे रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा यूज करना था, ए इनवर्स निकालना नहीं था, इसका यूज करना था, तो इसलिए बस ए इनवर्स का मान निकाल रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर बी तो लिख चुके हैं ना, बी तो मैं, चलिए इसी को हम चेंज कर दे रहे हैं, चेंज करके इसको क्या कर दे रहे हैं, हम सी कर दे रहे हैं इसको, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बस, ठीक है, बाकी सब सही है। अब उसके बाद करते क्या है, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर ए इनवर्स का मान ये रख दे रहे हैं, और जो सी का मान है वो ये रख दे रहे हैं, तो एक्स का मान निकाल देंगे। चले देखते हैं, अब ये x का मान हम चाहें तो लिख दें, तो x का मान क्या है, एक्स वाई जेड है, और a इनवर्स का मान अभी हम निकाले हैं तो 1/8, और ये है हमारा -444 -713 5 -3 -1, और ये है c का मान जो है वो है 491, बस मल्टीप्लाई कर दे, 1/8 को छोड़े रह रहे हैं, ये हो जाएगा कितना 4 -16 प्लस 9 चौके 36 और प्लस ये 4, तो 36 4 40, 40 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो हो जाएगा कितना 24, ठीक, 40 में से 16 जाएगा 24, ठीक है। अब इसका गुणा कर दे रहे हैं इसमें, तो 7 चौके 28 और प्लस 9 और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 9 3 12, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16, वो भी -16, फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें कर ले तो 5 चौके 20, और ये हो जाएगा -27,
और ये हो जाएगा माइनस 1 27 और 1 28 माइनस 8, ये माइनस 8। तो 8 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1। इसका मतलब आ जाएगा हमारा x बराबर 3, y बराबर -2 और z बराबर -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अभी 26 हम कवर किए हैं, 27 से लेकर के 33 तक सब हम लिखे हुए हैं। और इनको क्या करना है, ये समीकरण निकाय दिए गए हैं, समीकरणों के सिस्टम दिए गए हैं, इनको सॉल्व करके x y z का मान निकालना है। और बहुत ही जो है कि ये परीक्षा में मतलब कि कोई भी ऐसा सत्र न हो जिसमें ये पूछा ना गया हो, हमेशा ये पूछा जाता है। तो ये क्या है, जो 27वां सवाल है 2022 में पूछा गया है और लिखे हैं, सबको देख लेंगे, लगाएंगे जरूर। लेकिन 28वां जो है 2022 में पूछा गया है और 29, 30, 31, 32, 33 सब 2023 में। ऐसा नहीं है कि बस एक ही किसी स्कूल के पेपर में पूछा गया है सब, ये सब जो सवाल लिखे गए 2023 में ही, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग विद्यालयों के, प्राइवेट विद्यालय के, सरकारी विद्यालय के जिले वाइज जो होते हैं सबको ये इसमें कलेक्ट किया गया है। तो इसको जरूर लगाने की कोशिश करेंगे। बस लास्ट सवाल हम देखते हैं। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के लेक्चर का क्या है। सवाल में पढ़ता हूँ, कह रहा है कि यदि a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि a टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, जहाँ n जो है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और इसको भी 19-20 में पूछा गया है, किसमें 2019 में और 20 में इसको पूछा गया है। तो इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है क्या कि a मालूम है तो a स्क्वायर निकाल दें, a क्यूब निकाल दें, ऐसे करके a बहुत निकालेंगे तो a पर पावर 4 निकाल देंगे। तो a स्क्वायर का मान ये हम इसको दिया था a बराबर इतना, और a क्यूब का मान पूछा था तो मैंने निकाला था। तो a स्क्वायर निकाल देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर cos 2 थीटा आ जाएगा, और फिर ये जाएगा sin थीटा, सॉरी sin 2 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस sin 2 थीटा, और ये cos 2 थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा cos 3 थीटा आ जाएगा, sin 3 थीटा आ जाएगा, माइनस sin 3 थीटा आ जाएगा, और cos 3 थीटा आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 4 थीटा आ जाएगा, माइनस sin 4 थीटा आ जाएगा, और ये sin 4 थीटा आ जाएगा, और ये cos 4 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे करके डाट 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 अगर a पर पावर n निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना, बस देखें यहाँ पर 2 है तो ये 2, 3 है तो ये 3, और ये 4 है तो 4। तो यहाँ पर अगर n रहेगा तो हो जाएगा cos n थीटा sin n थीटा, और ये माइनस sin n थीटा, और ये cos n थीटा। ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई काटेगा नहीं, ये भी सही तरीका। क्योंकि दूसरा तरीका जो लगाने का दूसरा तरीका है वो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है। और मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड हो सकता है कि जो है कि लड़के न भी पढ़े हों, क्योंकि उसको सिलेबस से निकाला जा चुका है 1-2 साल से। तो हो सकता है लड़के नहीं पढ़े होंगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड नहीं समझेंगे, और वो नहीं पढ़े होंगे तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से लगा चुके हैं। आज बताएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि हम क्लास 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, जो आज के लड़के 12 में हैं उनको मैंने 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड मैंने पढ़ाया था, तो इसलिए मैं इसको उसी तरह से कर दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता क्या है। सबसे फर्स्ट n बराबर 1 के लिए इसको हम ट्रू सिद्ध करते हैं। जो हमको सिद्ध करना है लिखेंगे, चूँकि हमारे पास जो सिद्ध करना है उसको लिख दे रहे हैं। चूँकि क्या है, a पर पावर n बराबर कितना है, cos n थीटा है, sin n थीटा है, माइनस sin n थीटा है, और ये क्या है, cos n थीटा। ये हमको सिद्ध करना है, इतना बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि n बराबर 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। लिखेंगे पुट n बराबर 1, n बराबर 1 रख करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा a पर पावर 1 इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा, और ये हो जाएगा माइनस sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा। तो देखते हैं कि जो a बराबर ये जो दिया गया था वही तो आ गया। अगर इसमें n का मान 1 रख रहे हैं तो जो दिया गया स्टेटमेंट था वही तो आ गया। इसका मतलब ये ट्रू है, तो लिख देंगे जो सत्य है, जो सत्य है। अब उसके बाद क्या करते हैं, n बराबर k के लिए सत्य मान लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि माना a पर पावर n, a पर पावर n, n बराबर
के लिए सत्य है। ए पर पावर n जो है ये मतलब जो भी है ये ए पर पावर n बराबर लिख रहे हैं क्या, कास n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कास n थीटा। माना ए पर पावर n इतना n बराबर के लिए क्या है, सत्य है, के लिए सत्य। अर्थात अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब कि ए पर पावर के इक्वल टू कितना हो जाएगा, कास के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और ये कास कितना हो जाएगा, के थीटा, ये कास के थीटा। ये इसको कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध कर देंगे। तो लिखेंगे, अब इसको मिटा ले रहे हैं, अब लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे अब n बराबर k प्लस 1 रखने पर k प्लस 1 रख दे रहे हैं और रखने के बाद जो व्यंजक बन रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं। पता नहीं वो राइट है कि रॉन्ग है, वो हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर n के स्थान पर k प्लस 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a पर पावर k प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कास k प्लस 1 थीटा, कास k प्लस 1 इंटू थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा और ये हो जाएगा कास k प्लस 1 इंटू थीटा। अब ये राइट है कि रॉन्ग है, मतलब इतना बराबर ये है कि नहीं है, हमको मालूम नहीं है, वो तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो अब करते हैं क्या कि एक साइड ले करके चलते हैं, दूसरा अगर आ जाएगा तो राइट होगा और नहीं तो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये साइड में ले रहा हूँ और ये साइड है जो वो क्या है, LHS लिखेंगे। अब LHS क्या है, a पर पावर k प्लस 1 और a पर पावर k प्लस 1 को लिख सकते हैं a पर पावर k और इंटू ए, ऐसे लिखा जा सकता है। ये तो है मैट्रिक्स में रूल तो है। तो a पर पावर k का मान लिख ले रहे हैं, a पर पावर k का मान है हमारा ये, क्योंकि ये तो हमारे पास है इंफॉर्मेशन। तो कास k थीटा साइन k थीटा, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कास k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन के थीटा और ये हो जाएगा कास के थीटा इंटू ए का मान जो है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ए का मान जो था वो ये था कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये था हमारा, किसका मान था, ये ए का मान था। अब इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देखें, अगर इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कास के थीटा कास थीटा और माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। तो कासे कास बी माइनस साइन साइन बी, कासे प्लस बी होता है। तो कासे प्लस बी का मतलब क्या, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो देख लें इसमें से अगर हम थीटा कॉमन कर लेंगे, सॉरी भाई, इसको इसमें गुणा करेंगे तो के थीटा और थीटा जोड़ देंगे, के थीटा और थीटा जोड़ देंगे तो इसमें से थीटा को कॉमन कर लेते आ जाएगा के प्लस 1, यानी कि के प्लस 1 इंटू थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कास के प्लस 1 इंटू कितना, थीटा। अब इसका इसमें गुणा हो चुका, अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो देख लें यहाँ पर कास साइन कास। तो देख लें ये कास ए साइन कास के थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ पर साइन के थीटा कास थीटा। तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी होता है। साइन ए प्लस बी का मतलब क्या, इसमें जोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा साइन के प्लस 1 और इंटू कितना, थीटा। उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करके देखें, आएगा कितना, माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कास के प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये तो जो हमारा आ रहा है वो तो यही है बराबर, ये क्या है, RHS है। इसका मतलब अतः लिख देंगे दिया गया कथन n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है। लिख देंगे अतः दिया गया कथन, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर अतः दिया गया कथन का मतलब कि a पर पावर n क्या है, कास n थीटा और ये हो जाएगा कास n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और ये कास n थीटा। अतः a पर पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। यही हमको प्रूव करना था। लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड।
ये हमको प्रूव करना था। तो हम लोग कल से देखेंगे डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।